क्या आपको पता है 67% कंपनीज़ कभी भी आपको जॉब ऑफर देने से पहले सबसे पहले आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करती है। 72% रिक्रूटर्स किसी भी कैंडिडेट को हायर करने से पहले उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करते हैं। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर एक फ्रीलांसर हो और आप आपके लिए इंटर्नशिप जॉब या फिर फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो आपके लिए एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिंक्डइन प्रोफाइल तो सब क्रिएट करते हैं, लेकिन हमें एक ऐसी लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करनी है जिसमें आपकी स्किल्स, एक्सपीरियंस और अकम्प्लिशमेंट आपके शोकेस हो, जिससे आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल रेपुटेशन क्रिएट हो। क्योंकि आज की तारीख में लिंक्डइन सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं रह गया। लिंक्डइन के थ्रू आप कंपनीज में हायर कर सकते हो, रिक्रूटमेंट ले सकते हो, इंटर्नशिप जॉब और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं लिंक्डइन पे एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए गाइस, देखते हैं लिंक्डइन की प्रोफाइल को हम किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं 2023 में। तो लिंक्डइन प्रोफाइल के टोटल 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन होता है आपका पिक्चर वाला सेक्शन। पिक्चर का मतलब होता है फोटो। तो फोटो से मेरा मतलब है आपकी प्रोफाइल फोटो और आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल की कवर फोटो। अगर आप आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को विजिट करोगे तो आप देखोगे कि कोई सेक्शन जो आपकी सबसे ज्यादा लिंक्डइन प्रोफाइल की स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो है आपका पिक्चर वाला सेक्शन। तो सबसे पहले हमें आपकी लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर और एक अच्छी कवर पिक्चर को सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लिंक्डइन ने खुद के अपने ब्लॉग में मेंशन किया है कि अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे एक अच्छी और काफ़ी इंफॉर्मेटिव कवर फोटो होगी, तो आपके जो व्यूअर और आपके जो चांसेस है व्यू होने के प्रोफाइल के, वो 14% तक इंक्रीज हो जाते हैं। प्रोफाइल फोटो को एडिट करने के लिए आपको 5 गोल्डन रूल्स का पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला है कि आपकी जो भी प्रोफाइल पिक्चर आप यूज़ कर रहे हो, वो बिल्कुल रीसेंट होनी चाहिए। आप बिल्कुल फॉर्मल कपड़ों में होने चाहिए, या फिर आप ऐसे कोई क्लोथ्स में होने चाहिए जो आप या ऑफिस या फिर कोई इंटर्नशिप करने जा रहे हो तो पहन सको। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो कपड़े पहने वो बिल्कुल फंकी ना हो, आपने सनग्लासेस ना पहन रखे हो। और इसके बाद आपको प्रोफाइल पिक्चर में आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है कि आपने जो प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर रहे हो उसकी जो फ्रेम है उसमें 60% फ्रेम में आप आने चाहिए, और जो प्रोफाइल पिक्चर आप यूज़ कर रहे हो वो आपकी पर्सनल खुद की प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए। आप दूसरे किसी की प्रोफाइल पिक्चर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप कैमरा की तरफ देख रहे हो आपकी प्रोफाइल पिक्चर में, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो प्रोफाइल पिक्चर के लिए आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेरी एक ये पिक्चर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो इस पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद में जितना भी सेक्शन आप प्रोफाइल पिक्चर में यूज़ करना चाहते हैं, उतने सेक्शन को सिंपली आप क्रॉप कर लीजिए किसी भी टूल का यूज़ करके। आप मोबाइल से भी क्रॉप करके सिंपली इस प्रोफाइल पिक्चर को आपके लैपटॉप पे सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। और ये जैसे मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, इसी प्रोफाइल पिक्चर के पास से मैं सेम वापस एक और फाइल को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इसके नाम को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं हमारी ये वाली पिक्चर सेव हो गई है। अब आपको ब्राउज़र ओपन करना है और ब्राउज़र में आपको सिंपली लिखना है रिमूव बीजी, और जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आती है उस फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन करना है। और ओपन करने के बाद में आपने जो क्रॉप इमेज कर रखी है उस क्रॉप इमेज को अपलोड करना है। और ये सिंपली आपकी वेबसाइट आपके जो इमेज का बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर देगी। और उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इस इमेज को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको कैनवा का यूज़ करना है आपकी प्रोफाइल पिक्चर को क्रिएट करने के लिए। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कैनवा के टेम्पलेट में प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो प्रोफाइल पिक्चर लिखने के बाद देख सकते हैं काफ़ी सारी प्रोफाइल पिक्चर से रिलेटेड टेम्पलेट हमारे यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। आप कोई सा भी टेम्पलेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे टेम्पलेट है यहाँ पे, कोई सा भी आप टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको अच्छा लग रहा है। यहाँ पे फ्री और पेड काफ़ी सारे अवेलेबल है। मैं आप फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हो, पेड वाला भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 टेम्पलेट एक सिलेक्ट कर लिया है, और एक ये वाला टेम्पलेट भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और क्या करूँगा, सिंपली कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट बटन पे जाके इन सारे टेम्पलेट को कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने जो इमेज क्रॉप करी थी उस इमेज को यहाँ पे सिंपली अपलोड कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे मैंने जो इमेज अभी क्रॉप करी थी उस इमेज को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और ये हमारी वो इमेज यहाँ पे अपलोड हो गई है। और उस इमेज को सिलेक्ट करके सिंपली आपको यहाँ पे इस इमेज पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो इमेज है वो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करने से हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे सेट हो गई है। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे बाउंड्री नहीं है, तो एलिमेंट्स पे जाए और यहाँ पे आप एलिमेंट्स पे लिखोगे प्रोफाइल पिक्चर। और प्रोफाइल पिक्चर लिखने के बाद में, और यहाँ पे आपको प्रोफाइल पिक्चर बॉर्डर लिखना है। और बॉर्डर लिखने के बाद में आप देख सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर के बॉर्डर यहाँ पे हमारे आ गए हैं। और यहाँ पे आपको सिंपली सर्कुलर वाला बॉर्डर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कुलर बॉर्डर मेरे को मिल चुका है। उसको सिंपली यहाँ पे ओपन करना है, और सिंपली आपको आपकी प्रोफाइल इमेज के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। और अब आप क्या करना है, आप देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल पिक्चर है वो थोड़ी ब्लर दिख रही है, और ब्लर को ठीक करने के लिए आपको करना है सिंपली एडिट फोटो पे क्लिक करना है। उसके बाद एडजस्ट पे जाना, और उसके बाद आप शार्पनेस और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सेट कर सकते हो प्रोफाइल पिक्चर के, प्रोफाइल पिक्चर से रिलेटेड।
और अब क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ शेयर वाले बटन पे क्लिक करके, डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके आपको सिंपली इस इमेज को डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे मैंने इमेज को डाउनलोड करी है। इसी तरह से मैं एक और प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे मेरी एडिट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी जो ये इमेज थी, इसको सबसे पहले हमने क्रॉप किया और फिर उसमें प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे हमने 3 प्रोफाइल पिक्चर को यहाँ पे सिंपली एडिट कर दिया है और आप भी इसी तरह से प्रोफाइल पिक्चर्स को एडिट कर सकते हो। एक बार आपकी प्रोफाइल फोटो क्रिएट होने के बाद में आपके पास सेकंड जो टास्क आपके पास आता है वो होता है आपकी कवर फोटो। कवर फोटो क्रिएट करने के लिए भी हम यूज़ करेंगे कैनवा का। तो यहाँ पे आ गए हम हमारे कैनवा के होम पेज पे। बैनर बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि बैनर एकदम आपका मिनिमल होना चाहिए, ज़्यादा आपको फंकी बैनर का यूज़ नहीं करना है और बैनर आपको इस टाइप से बनाना है जिससे आपका जो जितनी भी स्किल्स है उसको शोकेस कर सको, आपकी जो पोर्टफोलियो है उसकी लिंक दे सको और आपका ईमेल एड्रेस उस बैनर पे आए। तो आपको बैनर उसी हिसाब से डिज़ाइन करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टेम्पलेट में लिखा डेवलपर बैनर लिंक्डइन और काफ़ी सारे यहाँ पे बैनर हमारे यहाँ पे पहले काफ़ी सारे बैनर अवेलेबल हो गए हैं और इसमें से आप कोई सा भी एक बैनर सिलेक्ट करके 2 बैनर डिज़ाइन कर सकते हो, 3 बैनर डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा एक बैनर डिज़ाइन करना है जो आपका एकदम मिनिमल लगे और बिल्कुल उसमें फंकी लुक नहीं देना और एक बैनर से आप काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सको, इस टाइप का आपको बैनर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं 2-3 बैनर आपको यहाँ पे डिज़ाइन करके बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 बैनर क्रिएट कर दिए हैं। एक बैनर में मैंने मेरी प्रोफ़ाइल पिक्चर को ऐड किया है और दूसरे बैनर में मैंने प्रोफ़ाइल पिक्चर को ऐड नहीं किया है। आप दोनों में से किसी भी टाइप का बैनर क्रिएट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इस बैनर में मैंने ऐड कर दी है, मेरी स्किल शोकेस कर दी है और दोनों में से किसी भी टाइप का बैनर आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एग्ज़ाम्पल के दोनों तौर पे दोनों बैनर आपको साइड बाय साइड रख के बता दिया है और अब ये हमारा जो पिक्चर वाला सेक्शन है वो यहाँ पे खत्म होता है और नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन आता है वो हमारा होता है प्रोफ़ाइल सेक्शन। प्रोफ़ाइल सेक्शन ही वो सेक्शन होता है जिससे कंपनी या रिक्रूटर हमारे प्रोफाइल पे विजिट करती है तो हमारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनको पता पड़ता है, हमारी स्किल्स, हमारी अचीवमेंट के बारे में वो लोग देख सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लिंक्डइन प्रोफाइल का। तो चलिए देखते हैं प्रोफाइल सेक्शन क्या होता है। हाँ, तो गाइस आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे मेरी खुद की पर्सनल लिंक्डइन प्रोफाइल पे आ चुका हूँ और इसके बाद क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं मेरी इन दोनों प्रोफाइल और कवर इमेज को चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिंक्डइन पे आने के बाद क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे ओपन टू के पास में ऐड प्रोफाइल सेक्शन का ऑप्शन मिल रहा होगा। उसमें यहाँ पे आपकी 3 प्रोफाइल सेक्शन में यहाँ पे 3 चीज़ें अवेलेबल है। सबसे पहले कोर, दूसरा रिकमेंडेशन, तीसरा है एडिशनल। तो एक-एक करके मैं बताऊँगा आपको किस-किस तरह से आपको कोर, रिकमेंडेड और एडिशनल को फिल अप करना है। सबसे पहले कोर में आ जाती है आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएगी। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली ऐड एजुकेशन, सबसे पहले बटन है ऐड एजुकेशन, उसमें आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड एजुकेशन में जानने के बाद में मैंने सिंपली हमारी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में डिग्री सिलेक्ट कर लिए, फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्टार्ट डेट, एंड डेट और ग्रेड सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे देख लिखाना है एक्टिविटीज़ एंड सोसाइटीज़। आप आपके कॉलेज या फिर कोई भी स्कूल में कोई प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हो, कोई वर्कशॉप आपने लिए हो तो उसके बारे में, उसका जो एक्सपीरियंस है उस बारे में लिखना है। उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है और आपको यहाँ पे स्किल्स ऐड करनी है आपकी। आप जे ऊपर के एक्टिविटीज़ और सोसाइटी और डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी का यूज़ करके काफ़ी अच्छा इफेक्टिव यहाँ पे डाल सकते हो। प्रॉम्प्ट आप लिख सकते हो जिसका प्रॉम्प्ट मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूँगा। आप उसमें आपके बारे में, आपके साथ क्या हुआ, आपने किस चीज़ के, कौन से कोडिंग क्लब या फिर कोई क्लब जॉइन किया हो या फिर कुछ मेंटरशिप करी हो, वर्कशॉप ली हो, उसके बारे में आप डाल सकते हो। तो आपको चैट जीपीटी एक जनरेट करके दे देगा, उसको सिंपली आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद नीचे आपके पास यहाँ पे स्किल्स आएगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 5 से ज़्यादा स्किल्स का यूज़ करें, क्योंकि लिंक्डइन ने अपनी पोस्ट में लिखा है, अपने ब्लॉग में लिखा है कि अगर आप आपकी स्किल्स 5 से ज़्यादा स्किल्स ऐड करते हैं आपकी प्रोफाइल पे तो आपके रिक्रूटमेंट के चांसेस 33 टाइम्स बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका मीडिया वाला ऑप्शन है, उसमें आपको मीडिया ऐड करना है। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके मीडिया को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, एक लिंक ऐड कर सकते हो, अपलोड मीडिया भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिंक्स ऐड कर दिए। लिंक में आप आपका रेज्यूम के लिंक ऐड कर सकते हो, आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसके लिंक ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको गिटहब का यूज़ कर सकते हो या फिर कोई दूसरी सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो, जैसे गूगल ड्राइव पे आपका प्रोजेक्ट डाल दीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि गिटहब आप यूज़ कीजिए, क्योंकि गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप बहुत बड़ी गिटहब की कम्युनिटी है जिसमें आपको काफ़ी सारे डेवलपर मिल जाएँगे और काफ़ी ज़्यादा फ्री सोर्स कोड आपको अवेलेबल होता है, जिससे काफ़ी कुछ सीखने को आपको गिटहब पे मिलने वाला है। तो अभी के लिए हम गिटहब को साइड में रखते हैं और हम देख लेते हैं हमारी प्रोफाइल सेक्शन को। और एजुकेशन ऐड करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सिंपली सेव वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ।
तो हमारा जो भी एजुकेशन और डेटा है वो यहाँ पे हमारा सिंपली, तो यहाँ पे एजुकेशन डिटेल को ऐड करने के बाद में आपको सिंपली वापस ऐड टू प्रोफाइल में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऐड पोजीशन वाला ऑप्शन, उसमें आप किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हो, तो उसके बारे में आप डिटेल्स ऐड कर सकते हो। और उसके बाद नीचे की तरफ आपको एक और ऑप्शन मिलता है, ऐड अ करियर ब्रेक, उसमें आप करियर के बारे में डाल सकते हो, यानी कौन-कौन सी कंपनी में आपने काम करा है, कितने-कितने टाइम तक आपने काम किया, उन सब चीज़ों के बारे में आप डाल सकते हो। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं इन प्रोफाइल और ये ऐड पोजीशन और ऐड करियर ब्रेक को ऐड नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको ऐड स्किल्स के बारे में। स्किल्स में आपको यहाँ पे ऐड करना है, सबसे पहले आपकी जो भी स्किल्स है वो यहाँ पे आपको ऐड करनी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको 5 से ज़्यादा स्किल ऐड करने के लिए आपको जाना है रिकमेंड वाले सेक्शन में। इसमें आपको ऐड फीचर वाले ऑप्शन पे जाना है, और इसमें आप आपके यहाँ पे प्लस पे चेक करके आप आर्टिकल, ऐड लिंक, ऐड मीडिया और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पोस्ट ऐड करेंगे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पे नई-नई पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी यहाँ पे पोस्ट है, ऐसे जो मुझे यहाँ पे पोस्ट फीचर करनी है, वो यहाँ पे फीचर कर सकता हूँ मैं पोस्ट। जैसे यहाँ पे मैं 2-3 मेरी पोस्ट को यहाँ पे फीचर करके बता देता हूँ। तो इस तरह से आप पोस्ट को भी काफ़ी सही तरीके से फीचर कर सकते हैं। तो इस तो यहाँ पे ऐड पोस्ट कर दिया, आर्टिकल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई आर्टिकल आपने अवेलेबल करा रखा हो। ऐड लिंक, लिंकों को ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने वो आपको बताया था कि किस तरह से आप आपकी गिटहब और इन सब लिंक को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप कोई चीज़ अगर पोस्ट कर रहे हो, तो आप उसको मैं रिकमेंड करूँगा, आप यहाँ पे ऑप्शन में जाके, रिकमेंडेशन में जाके ऐड फीचर वाले बटन पे क्लिक करके सिंपली आप आपका जो इम्पोर्टेंट काम है या फिर कोई इम्पोर्टेंट आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करा है, जो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप यहाँ पे फीचर वाले टैब में जाके ऐड कर दीजिए। और जो आपने फीचर में ऐड करा वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, इसलिए आपको यहाँ पे फीचर वाले चीज़ में उसे ऐड करना चाहिए। उसके बाद आपके पास नीचे ऑप्शन आता है ऐड लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट। तो लाइसेंस और सर्टिफिकेट में जैसे आपने कोई ऑनलाइन कोर्स किया है, यूडेमी से कर सकते हो, आप कोर्सेरा से कर सकते हो, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको लिखनी है, क्रेडेंशियल, आईडी, यूआरएल, और यहाँ पे स्किल्स, उस कोर्सेज से आपको क्या स्किल मिली है, उस उन सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लाइसेंसेस और सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपने जितने अच्छा सर्टिफिकेट और अच्छा कोर्स यहाँ पे आपने करा हो, वो यहाँ पे आपको शोकेस कर सकते हो, जिससे रिक्रूटमेंट और जो कंपनी के एचआर्स है, उनको यहाँ पे पता पड़ जाता है कि आपने हाँ इसमें एक सर्टिफाइड स्किल यहाँ पे गेन कर रखी है। उसके बाद आपके पास नीचे ऑप्शन आता है ऐड कोर्सेज। इसमें आपको वो कोर्सेज ऐड करने हैं जो आपने आपके अकेडमीज में पढ़े हैं। जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में है, तो डिजिटल मार्केटिंग वाले कोर्स ऐड करने हैं। और मैं एक कंप्यूटर साइंस फील्ड वाला हूँ, तो मेरे पास एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर्स, और कोर्स का नाम मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे कोर्स यहाँ पे ऐड कर लिया, जैसे यहाँ पे मशीन लर्निंग फॉर डेटा साइंस वाला कोर्स ऐड कर लेता हूँ। हमने कोर देख लिया, रिकमेंड देख लिया। थर्ड हमारे पास आता है एडिशनल। एडिशनल में हमारे पास काफ़ी सारी फील्ड अवेलेबल है। उसमें अवेलेबल है ऐड वॉलंटियर एक्सपीरियंस, उसमें आपने कोई वॉलंटियर काम कराओ, रोल कराओ, कोर्सेज हो, कोर्सेज में आप काफ़ी सारे कोर्सेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उन सबको सिलेक्ट करके आप उसको सेव कर दीजिए। और काफ़ी सारा और भी यहाँ पे अवेलेबल है, ऐड पब्लिकेशन, प्रोजेक्ट, ऑनर्स एंड अवार्ड्स। ऑनर्स एंड अवार्ड्स में आप आपका जो ऑनर और अवार्ड्स है उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके लैंग्वेजेस से सेट कर सकते हैं। लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे इंग्लिश तो यहाँ पे मैंडेटरी होता ही है, यानी इंग्लिश तो यहाँ पे आपको ऐड करना ही है। और भी आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है, फॉरेन लैंग्वेज आती है, तो उसको भी यहाँ पे आप शोकेस कर सकते हो, और सिंपली आपको यहाँ पे सेव कर देना है, और यहाँ पे आपके स्कोर्स यहाँ पे सेट हो जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टेस्ट स्कोर्स का ऑप्शन आता है, जिसमें आप आपके टेस्ट या फिर कोई आपने कोई अचीवमेंट अवार्ड करी है, आपने आपकी जेईई मेंस की या फिर एडवांस की या फिर 12th की, आप वो सब चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो, पेटेंट्स ऐड कर सकते हो, आपने कुछ चीज़ पेटेंट करा के उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन ऐड कर सकते हो। और इस तरह से यहाँ पे आपका यहाँ पे एडिशनल वाला सेक्शन खत्म हो सकता है। कॉजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप सही में किसी कॉज की तरफ अट्रैक्ट हो, यानी किसी कॉज की तरफ आप काम करना चाहते हो, तो इन कॉजेस को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सिविल, चिल्ड्रन, आर्ट्स, एनिमल वेलफेयर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको सेव कर सकता हूँ। और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर, रिकमेंडेड और एडिशनल तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और हमने देख लिया पिक्चर वाले सेक्शन को, जिसमें हमने प्रोफाइल पिक्चर, कपल पिक्चर को एडिट कर दिया। उसके बाद हमने प्रोफाइल सेक्शन को देखा, जिसमें हमने प्रोफाइल को हमारी एडिट करा, हमने हमारे ग्रेड्स को अपलोड करा, हमने पेटेंट्स को अपलोड करा, मार्क्स को अपलोड करा, हमारी लिंक्स को एडिट करा। अब हम देखने वाले हैं हमारे स्केल अप सेक्शन को, जिसमें हम उन चीज़ों के बारे में देखेंगे जो हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल पे सबसे टॉप पे आती है, जो होता है हमारा इंट्रोडक्शन। तो जब आप आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे आओगे, तो यहाँ पे आपको एक पेन वाला बटन दिख रहा होगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे एडिट इंट्रो वाला ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको 6 फील्ड मिल जाती है। सबसे पहली होती है बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपकी होती है हेडलाइन वाली, तीसरी होती है करंट पोजीशन, एजुकेशन, लोकेशन और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इसके नीचे आपको वेबसाइट वाली भी मिल जाती है, जिसपे आप आपकी वेबसाइट या फिर आपकी गिटहब की लिंक, पोर्टफोलियो आप क्रिएट करते हो, तो उसकी लिंक आप नीचे प्रोवाइड करा सकते हो।
और इस तरह से इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो 2 होती है। सबसे पहले होती है हेडलाइन और दूसरी होती है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब हेडलाइन आपको किस तरह से लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। हेडलाइन लिखने के लिए आप सिंपली चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो। हेडलाइन आपके लिंक्डइन प्रोफाइल की वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके प्रोफाइल में आपके नाम के नीचे सबसे पहले कोई भी रिक्रूटर या फिर कोई भी कंपनी आपकी प्रोफाइल में विजिट करती है तो सबसे पहले जो चीज़ उनको दिखेगी वो आपकी एक प्रोफाइल की हेडलाइन ही होगी। हेडलाइन लिखते टाइम आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप जो हेडलाइन लिख रहे हो वो एक ऑप्टिमाइज हेडलाइन हो। ऑप्टिमाइज हेडलाइन इन द सेंस यूजर्स रिक्रूटर्स या फिर कंपनी उस जो हेडलाइन में कीवर्ड आपने यूज करे उसको सर्च कर रही हो लिंक्डइन पर। जैसे अगर आपको इंटर्नशिप सीख कर रहे हो तो आप लिख सकते हो सीकिंग इंटर्नशिप, और अगर आपको इसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज वे में लिखना है तो आप इस पे लिख सकते हो सीकिंग समर इंटर्नशिप या फिर समर ट्रेनिंग्स। इस तरह से आप हेडलाइन लिख सकते हो ताकि रिक्रूटर्स जब आपकी प्रोफाइल में विजिट करें तो उनको पता पड़े कि आप इस चीज़ को सीख कर रहे हो या फिर क्या आप लिंक्डइन पर अचीव करना चाहते हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक हेडलाइन को जनरेट किया है सीकिंग अपॉर्चुनिटीज जेंगो डेवलपर इंटर्न, और इसी के साथ मैंने ऐड किया है मेरे यूट्यूब का जिसमें लिखा है यूट्यूब क्रिएटर प्रोड्यूसिंग एंगेजिंग कंटेंट। तो इस तरह से आप भी हेडलाइन का जनरेट कर सकते हो, चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी एआई टेक्नोलॉजीज है जिनका यूज़ करके आप आपका जो हेडलाइन है उसको क्रिएट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट का बिंग आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपके यहाँ पे पोजीशन आ सकती है और इंडस्ट्री आ जाती है, इसको आप खुद भर सकते हो। सिंपली यहाँ पे से आपको सेव करना पड़ेगा और इसको यहाँ से बाहर आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है एडिट पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल, इस पे सिंपली आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा, इसमें आप आपकी एक पब्लिक प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक नई मेरी पब्लिक प्रोफाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक मेरी पब्लिक प्रोफाइल क्रिएट कर लिया और इसको अगर मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं अब मेरी यहाँ पे एक पब्लिक प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। अगर कोई पहले मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करता था तो जैसे अगर मुझे यहाँ पे मेरी प्रोफाइल को शेयर करना है किसी के साथ में, तो यहाँ पे मैं करूँगा शेयर प्रोफाइल इन मैसेज। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा प्रोफाइल का कितना ज़्यादा लंबा नाम आ रहा है और इसको मैं पेस्ट करके आपको बता देता हूँ। तो पेस्ट करूँगा तो इस तरह से अगर मेरी प्रोफाइल दिख रही है, और अब मैंने यहाँ पे पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल का यूज़ किया है। तो इसी के साथ अब मेरी प्रोफाइल में अगर मैं यहाँ पे मेरा कस्टम यूआरएल भी यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ तो भी मेरी प्रोफाइल खुलेगी। तो इस तरह से आप खुद का प्रोफाइल यूआरएल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। प्रोफाइल यूआरएल क्रिएट करने की वजह से आपके जो आप सिंपली आपकी जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ईजिली शेयर कर सकते हो। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इंगेजिंग बढ़िया वीडियोस देखने के लिए। हमने हमारे यूट्यूब चैनल में और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में वीडियो अपलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारी हमने वेब डेवलपमेंट और कोडिंग से रिलेटेड प्लेलिस्ट को भी अपलोड कर रखा है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि चैनल पे आने वाला अपडेट आपका मिस ना हो सके। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। के लिए कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।